नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है फायदे के बावजूद बिजली विभाग का निजीकरण क्यों। बिजली विभाग का प्रॉफिट में होना और लगातार 5 साल तक बेस्ट यूटिलिटी का अवार्ड जीतने के बावजूद निजीकरण की प्रतिक्रिया पर जोर है। चंडीगढ़ शहर का ही एकमात्र बिजली विभाग है जहां पर बिजली के रेट बढ़ाने के बजाय कम हुए हैं, फिर भी विभाग फायदे में है और फिर भी निजीकरण क्यों। नॉर्म्स के हिसाब से बिजली विभाग के कर्मचारियों की संख्या 1780 होनी चाहिए, लेकिन 650 कर्मचारी ही पक्के हैं, जबकि 300 कर्मचारी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं। फिर भी बिजली सुचारू रूप से सप्लाई होती है। 1000 से भी कम कर्मचारी होने के बावजूद शहर को सुचारू और सस्ती बिजली मिल रही है। बिजली विभाग की बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स और जमीन की कीमत सिर्फ एक में बेचने की तैयारी है, जबकि विभाग का सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 174 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। एसीबी यानी कि एडवांस कंजक्शन डिपॉजिट 157 करोड़ है, इसे भी निजी हाथों के हवाले करने की तैयारी है। मुलाजिमों का फंड करीब 300 करोड़ है, इस फंड को भी ट्रस्ट बनाकर ट्रांसफर करने की तैयारी है। यूटी प्रशासन के पास किसी भी चीज को बेचने का अधिकार नहीं है। यदि अधिकार है तो 100 करोड़ से अधिक कुछ भी नहीं बेच सकते, तो 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकते हैं। प्रशासन बिजली विभाग की नीलामी की शर्तें भी बार बार बदल रही हैं, जबकि एक बार ही शर्तें बदली जा सकती हैं। तो वहीं इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मजबूत पैनल जुड़ेगा। आपको बता दें तो आपको बता दें कि एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इसी बीच हमारे साथ अजय शुक्ला, चीफ एडिटर आईटीवी ग्रुप के, वो जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सांवरिया साहब हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एचएस लक्की साहब हैं और पूरे चंडीगढ़ के संयुक्त जो कि कर्मचारी यूनियन है और बिजली विभाग की जो है पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, गणेश दत्त जोशी जी हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल पर। हम यूटी है, चूंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत दिक्कतें होती थी और चंडीगढ़ से में चूंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर भी है भारत सरकार का और दूसरे तमाम सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और वहां के तमाम सबके मुख्यालय भी हैं बहुत सारी चीजों के। तो इसलिए बहुत सारी चीजों पे आवश्यकता होती है कि यहाँ के मुद्दों को नेशनल स्तर पर भी उठाया जाए। इसलिए हमने ये पहल की है कि यहाँ के मुद्दे भी उठने चाहिए और आगे आने चाहिए और आईटीवी ग्रुप ने इस बारे में सोचा। आज जो है चूंकि मुद्दा है कि चंडीगढ़ में बिजली एक तो सबसे सस्ती है, इसके बावजूद सबसे अच्छी और सबसे अच्छी सुचारू रूप से सेवा दी जा रही है। यहाँ के ना तो उससे नागरिकों को समस्या है, न यहाँ की प्रशासन को उसमें कोई कमाई में कोई कमी आ रही है। यहाँ के कर्मचारी भी उसमें संतुष्ट हैं। तो जब ये सब कुछ है, फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि चंडीगढ़ की पूरी बिजली व्यवस्था, बिजली विभाग बेचने की तैयारी की जा रही है, उसके लिए टेंडर कर दिया गया है। यह भी जानने की कोशिश करेंगे हम इसमें कि आप भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 से 24 के बीच में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें हमारे जीवन का अधिकार है और जीवन में आज बिजली हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि तमाम सारी चीजें उसके जरिए जनरेट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बिजली की जब बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है? क्यों एक फायदे वाली चीज को बेचने की तैयारी की जा रही है? इस बारे में सबसे पहले मैं जोशी जी से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई, उनके कर्मचारियों ने क्या वो निकम्मापन किया कि जिसके कारण आज प्रशासन को ये बेचना पड़ रहा है और वो सेवाएं नहीं दे पा रहे। जी जोशी जी। सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी आपका और इस पैनल में बैठे हुए सांवरिया जी और लक्की जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस महत्ता को समझ के आज की इस डिबेट में पार्टिसिपेशन की है। जहां तक बिजली डिपार्टमेंट का मुद्दा है, आपने काफ़ी कुछ जो है उसके बारे में चर्चा की है। थोड़ी बहुत मैं भी इसमें चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। 1967 में
पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जब चंडीगढ़ बना, तो तब से ही बिजली डिपार्टमेंट जो है वो लोगों की जो है वो अच्छी सर्विस कर रहा है। और सर्विस इस तरह कर रहा है कि जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ एक तो खुद यूनियन टेरिटरी है और ना 2 स्टेटों की राजधानी के बावजूद जो चंडीगढ़ में संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं में बी और उसकी हम जो सेवा कर रहे हैं वो आपके सामने आपने नरेट किया। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। है नहीं, लेकिन ऐसी क्या वजह हो के गई, वो अलावा क्या वजह हो गई कि आपके कर्मचारी, आपके लोग इसे संभाल नहीं पा रहे हैं और प्रशासन को बेचने के बारे में सोचना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है? मैं फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको 2-3 मिनट चर्चा करूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है जैसे आपने बताया कि पिछले वैसे तो 50-60 सालों से ही जो है लगातार सेवा अच्छी कर रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से बहुत बेहतरीन सर्विस जो है पब्लिक को दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। और पिछले 5 साल में एक भी जो है और हमको पिछले 5 साल में बेस्ट यूटिलिटी का अवार्ड भी मिल रहा है, जो हमारी रेगुलेटरी कमीशन है उसके माध्यम के थ्रू। और ट्रांसमिशन जो लॉस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% तय है, चंडीगढ़ में वो ट्रांसमिशन लॉस भी जो है वो 11% से नीचे, और यानी कभी किसी टाइम जो है वो 9.5% भी जो है ट्रांसमिशन लॉस हमारा है। उसके बाद इस बार हमारा जो बिजली के रेट हैं, बाकी जगह रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में 2 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट रेट था, आज घट के इस महीने जो अप्रैल के महीने से 2.5 रुपये रेट जो है रेट हो चुका है। जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारी एसेट्स हैं, जो वैल्यू है डिपार्टमेंट का, जो टर्नओवर है सालाना, 1000 करोड़ सालाना टर्नओवर है। और 1000 करोड़ टर्नओवर का मतलब है, जैसे आपने खुद भी असेस किया कि उसकी कीमत जो है कम से कम 20,000 करोड़ से तो ज़्यादा ही होएगी। जो ज़मीन है, जो लैंड है, जो बिल्डिंग्स हैं, उसका जो जो कीमत है, वो नेचुरल तौर पर जो आपने कहा कि बिल्कुल असेस ठीक किया है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। लेकिन सरकार जो इन्होंने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया, उसके मुताबिक हमारे जितने भी एसेट्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, केबल्स हैं, लाइनें हैं, उसकी जीरो वैल्यू जो है वो शो की जा रही है। दूसरा नहीं, जो है जो वो कहते हैं बिजली चोरी होती है, बिजली आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके कर्मचारी और दूसरी चीजें उसे बेहतर ढंग से सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनका यह कहना है। इस कारण से वो निजी क्षेत्र को देंगे, जिससे उन्हें 100% उसका लाभ मिले। जी, बिल्कुल ये दलील सर बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आज की डेट में चंडीगढ़ में 97% से ऊपर जो है मीटरिंग सप्लाई है। जहां पर जो है थोड़ी बहुत पहले जो हमारी कुछ कुंडी कनेक्शन जो है कॉलोनी में तो कुछ थोड़ी बहुत पिलफेज होती भी थी, आज वो भी हमारी जो है बिल्कुल हमने जीरो कर रखी है। 100% स्टाफ की शॉर्टेज के बावजूद भी आज हमारे पास वो समस्या नहीं है। अगर वो समस्या होती तो डिपार्टमेंट जो है सस्ती सर्विस जो है बिजली दे के लोगों को जो है आज प्रॉफिट में ना जाता। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही फैसला किया है कि जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग जो संस्थान हैं, उनको हमें नहीं बेचना, जो लॉस मेकिंग है उनको बेचना है। लेकिन बिजली के बारे और चंडीगढ़ के बारे वो बिल्कुल इससे उल्टा व्यू ले रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे अभी आप हमने बताया कि जो डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट में जा रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को बेचने का तो कोई मतलब नहीं है। सरकार ने मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि 2000 के करीब जो है सन 2000 में उस टाइम की सरकार ने ये तय किया था कि जो हमारे लॉस मेकिंग जो डिपार्टमेंट है, हमने वही भेजने हैं। बिजली बोर्ड का घाटा 26,000 करोड़ था उस टाइम, लेकिन वो घाटा जो है जब प्राइवेट करने के बाद घटा नहीं है, बढ़ा है। आज हमारा जो लॉस है, जो बिजली सारे पूरे देश का बिजली बोर्डों का, वो 10 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। इसका मतलब जो सरकार ने उस टाइम कहा था कि जो हमारे जो लॉस में हो रहा है, घाटा हो रहा है, वो बात आज फेल हो चुकी है, क्योंकि चंडीगढ़ में 26,000 कितना घाटा है? चंडीगढ़ के ऊपर कितना चंडीगढ़ के लोन ऊपर है? कोई घाटा नहीं है। हमने आपको बताया कि पिछले 5 साल से हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, और हर साल जो है 100 करोड़ 150 करोड़ से जो है ज्यादा जो चलिए, है 250 पिछले साल जब की है। जब प्रॉफिट में जा रहे हैं, जैसा कि जोशी साहब बता रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो लक्की साहब आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में इतना बर्बाद कर दिया कि अब भाजपा को अपने शासन में उसे बेचना पड़ रहा है। देखिए अजय भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर चर्चा करने का एक कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम में आपने जो चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन है उनके एक ऑफिस बेरर जोशी साहब को बुलाया है, और जिनके साथ आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जाति चंडीगढ़ के अंदर हो रही है। आज जिस तरह से बिजली विभाग को के निजीकरण की तैयारी चंडीगढ़ प्रशासन ने की है, वो सच में बहुत ही निंदनीय है। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया
और पावरमैन यूनियन के हमारे साथी जोशी जी ने भी बताया कि पिछले 5 साल से लगातार जो ये विभाग है, ये बिल्कुल फायदे में चल रहा है, वित्तीय फायदे में, और ये 200 करोड़ नहीं से तो लेकर वही तो वो कह रहे हैं कि 5 साल से फायदे में है। उसके पहले कांग्रेस के शासन में तो इतना नुकसान में हो गया था कि उसी भरपाई करने के लिए आज बेचना पड़ रहा है। नहीं, कांग्रेस के समय में नुकसान हो गया था इस करके नहीं है कि इसका रीजन ये है कि जो पहले बिजली कुंडी कनेक्शन वगैरह लगते थे, कांग्रेस के समय में पुनर्वास हुआ। जो लोगों को कॉलोनीज में बैठे होते थे, गरीब लोग होते थे, जिनके पास उतने सामर्थ्य नहीं होता था कि बिजली को वो पैसे दे सकते थे, तो वहां तो पे आप चोरी करवाएंगे? नहीं, हम चोरी नहीं करवा रहे थे, वो चोरी रुक गई है क्योंकि हमने वहां पर लोगों को पुनर्वास कॉलोनीज के तहत धनास के अंदर, बलुआ के अंदर बहुत जगह हमने 25,000 फ्लैट बना के दिए, जिससे लोगों को एक जहां पर रहने की जगह मिली और वहां पर बिजली भी जो है चोरी बंद हो गई उस वजह से। और इस करके ये कांग्रेस के प्रयासों की वजह से ही था कि यहाँ पर जो बिजली चोरी है वो बंद होगी, और ट्रांसमिशन लॉस जो रुका वो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी मेहनत की वजह से रुका। अजय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी नालायकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि इस देश में जो कुछ भी है उसको बेच दो। 1999 से ये कहानी शुरू होती है, 1999 पहली वहां पर बेची गई। चलिए 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 डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस का कहना है और जैसा कि हो रहा है कि उनका भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि जो कुछ है सब बेच दो। तो क्या आप सब बेचने ही बैठे हैं? आप बनाने के लिए नहीं है, बनाया आपने कुछ नहीं है, बेचेंगे सब कुछ। अजय जी, मैं जोशी जी को शाबाशी देते हुए, उनके सारे कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को शाबाशी देते हुए कि उन्होंने जिस तरह से इस चीज को संभाला है, मैं 10 सेकंड में लक्की जी जिस तरह की प्रलाप कर रहे हैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करती है तो कांग्रेस ने तो उसको अपोज करना ही है। मैं आज डिटेल में सिर्फ बिजली के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले भारतवर्ष में बिजली 14 जुलाई 1879 में कोलकाता में आई थी, और उसके ऊपर वो एक्ट लगा था 1903 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। जो देखिए, हर एक चीज डायनामिक है, चेंज होती जा रही है। ये टॉपिक के भारतीय जनता पार्टी बिजली बोर्ड को बेचने जा रही है, बिल्कुल गलत है, और गलत बयानी हो रही है ये कांग्रेस के द्वारा। देखिए, कोई भी रेगुलेशन जो है, कोई भी अदारा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये कहती है कि हमारा काम फैसिलिटेशन है, बढ़ावा देना है, गवर्नेंस, लिस्ट गवर्नेंस, ये सारे काम जो गवर्नमेंट के नहीं होते। ये अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में लॉस कम है, कुछ हुआ, और लक्की साहब कह रहे पुनर्वास हमने कर लिया। जितना हालात इनके टाइम हुआ था, मैं आज वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक्ट थे वो 2003 में, जो 1998 का एक्ट जो था, रेगुलेटरी एक्ट, वो 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ गया। अब जमाना ऐसा आ गया, जमाना कंपटीशन का है, मोर द कंपटीशन। डॉक्टर साहब, कंपटीशन के चक्कर में आप सब बेच देंगे? कंपटीशन के चक्कर में सब बेच तो नहीं देंगे, और जहां जहां प्राइवेट है बिजली, वही कौन बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। नहीं, देखिए शुक्ला जी, बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो एक ट्रस्ट बन रहा है उस मुताबिक, और ये जो गलत फहमियां चल रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जोशी जी अपने कर्मचारियों को बताइए वो किसी पॉलिटिकल वेंडेटा की तरफ ना जाएं, उनका हित पूरी तरह से संभाला जाएगा। जोशी साहब, आपके ऊपर ये जैसा कि कहा, पॉलिटिकल वेंडेटा की तरफ आप जा रहे हैं, और पॉलिटिकल वेंडेटा की तरफ जाकर के आप विरोध कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं। जी शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जहाँ एम्प्लॉयज हैं उसके साथ साथ पहले हम चंडीगढ़ की पब्लिक भी हैं, कंज्यूमर भी हम हैं, क्योंकि हम बिजली का बिल भी देते हैं। और आम कंज्यूमर के हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ में है, जैसे आपने सारी बातें बताई हैं, ये ठीक है कि केंद्र सरकारों में जो भी लोग आए हैं, जो जिनकी पॉलिसियाँ कोई भी रही हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में सारी ही पॉलिटिकल पार्टियाँ, इवन बीजेपी, कांग्रेस और भी दूसरी पार्टियां जो है हमारे सपोर्ट में हमेशा ही आई हैं, जब भी सरकार ने इसका कोई स्टेप उठाया है। क्योंकि चंडीगढ़ के बारे में किसी को डाउट नहीं है कि कम स्टाफ के बावजूद 100% जो है समान न होने के बावजूद, कोई संसाधन न होने के बावजूद भी हम चंडीगढ़ की पब्लिक को बेटर जो है वो सर्विस दे रहे हैं।
और दूसरा जो है, हम ये आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आज की डेट में सवाल तो यही है कि जब आप बेटर सर्विस दे रहे हैं तो आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि जिसके कारण से बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण से टेंडर किया जा रहा है? जैसे सांवरिया जी ने कहा कि हम जो केंद्र सरकार जो है निजीकरण नहीं कर रही, कि हम ये कहते हैं कि जो बिजली एक्ट की इन्होंने बात की है, बिजली एक्ट 2003 में 100% बेचने का कहीं भी जो है कोई प्रोविजन नहीं है, आज की डेट में भी नहीं है। आज भी अगर कोई दादर नगर हवेली में और कई जगह पर पैरवी की जा रही है तो 11 के से नीचे 51% तक तो की जा रही है, 100% प्राइवेटाइजेशन कहीं भी नहीं हुई है। चंडीगढ़ को स्पेशल केस क्यों बनाया जा रहा है? दूसरी तरफ चंडीगढ़ को स्पेशल केस क्यों बनाया जा रहा है? लक्की साहब बताइए, क्या ऐसी वजह हुई आपके शासन में या इसमें कि जिसके कारण चंडीगढ़ में पूरी तरीके से बेचने की बात हो रही है? जी लक्की जी। अजय भाई, मैं जो भारतीय जनता पार्टी इनके जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यहाँ पर चंडीगढ़ में तो हमारे पार्लियामेंट के तो दांत हैं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इनकी नीति रही है, कांग्रेस के तो दांत हैं ही नहीं। आप लोग तो जिस तरह से आपने कंट्री को लूट के खा के रखा है, आज सारी हालात वही हो रही है। आप लोग सांवरिया साहब उनको जवाब दे देने लीजिए, फिर आपको देते हैं मौका। आप जब आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। हाँ ठीक है लक्की साहब बोलिए। सबसे पहले इन्होंने बाल्को को बेचा, फिर इन्होंने हिंदुस्तान जिंक को बेचा, दोनों स्टरलाइट को बेचे गए। उसके बाद इन्होंने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को, रिलायंस को बेचा, फिर इन्होंने विदेश संचार निगम लिमिटेड को जो है टाटा को। चलिए उन स्थितियों से हम बाहर निकलते हैं, हम आज अभी चंडीगढ़ की बात कर लें। अजय जी एक बार मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ी समय की कमी है तो तमाम गेस्टों से भी मैं अपील करूंगा कि वो संक्षेप में अपना उत्तर दें। समय कम है, केवल 4 मिनट बचे हमारे पास। मैं समाप्त। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रिंसिपल है, इन्होंने एक फैसला कर लिया था डिसइन्वेस्टमेंट का, विनिवेश का, जो 1999 में वाजपेयी की सरकार के समय शुरू हुआ था। ये कोई नई नीति नहीं है, इनकी एक फिक्स्ड ये नीति है बना चुके हैं कि हमने जो जो चीजें हैं उनको अडानी अंबानी के हाथ में दे देना है, और इसी करके आज ये जो चलिए जैसा कि लकी साहब आरोप लगा रहे हैं, तो सांवरिया साहब आप इसमें क्या कहेंगे कि सब कुछ बेचने के लिए और कुछ सोच रखा है इसीलिए आप लोग कर रहे हैं, आपकी नीतियों के कारण? 174 करोड़ में मैं लकी से पूछना चाहता हूं, लकी साहब पैदा हो, लकी जी सुनिए, लकी जी क्या अडानी और अंबानी क्या 6 साल में पैदा हुए हैं? आप बातें ऐसे कर रहे हैं। देखिए अजय जी, इस डिबेट को हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट करनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारी सरकार इस इलेक्ट्रिसिटी को एक कमोडिटी के रूप में बनाना चाहती है, चाहे वो अजय जी बेचे, चाहे वो शुक्ला जी बेचे, चाहे वो सांवरिया, जो कम्पिटिटिव। चलिए सांवरिया साहब कह रहे हैं कि जोशी जी, सांवरिया साहब कह रहे हैं इसे कमोडिटी बनाना चाहती है, क्या कहेंगे आप? सर, बिजली कमोडिटी नहीं है, एक एसेंशियल सर्विस है, जरूरी सेवा है आज की डेट में। इस करके जरूरी सेवा के तौर पर इसको लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है बिजली, हॉस्पिटल में, उद्योगों में, घरों में बिजली यूज हो रही है, इसलिए ये बहुत अर्जेंसी है आज की डेट में। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, उसमें एक तो सरकार ने अभी भी जो है वो बिडिंग डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी तो 2005 की है, वो भी फाइनल नहीं है, और आज की डेट में सरकार जो है 2021 नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लेके आई है, वो भी फाइनल नहीं है। बिजली अमेंडमेंट 2021 सरकार पार्लियामेंट में रखा सरकार ने, वो भी पेश नहीं हुआ है, और सरकार ने 26 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई है होम मिनिस्ट्री ने, जिसमें कहा कि हम सारी यूटी के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आएंगे। जैसे अभी सांवरिया जी कह रहे हैं कि सरकार सबके लिए सेम पॉलिसी लागू कर रही है, लेकिन उससे पहले ही जल्दीबाजी में जो है वो कोर्ट की रोक के बावजूद भी सरकार जो तेजी दिखा रही है चंडीगढ़ के बारे में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंडीगढ़ में बिजली फायदे में है, चंडीगढ़ के लोगों को कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद में भारत सरकार भी चाहती है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। इन सब के बावजूद आखिर चंडीगढ़ प्रशासन क्यों इस जल्दी में है कि यहां की बिजली को बेच दिया जाए, यहां की पूरी बिजली के विभाग के जो एसेट्स हैं वो बेच दिए जाएं और निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिए जाएं। ये एक और नियमों से आगे जाकर के एक विशेष तौर पे यहां पे 100% बेचने की व्यवस्था की जा रही है, तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, और इस पर हम सभी को, सभी दलों को सारी चीजों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, क्योंकि 97% लोग यहां पर सबसे अच्छी बिजली का उपभोग कर रहे हैं और सबसे कम पैसे में सबसे फायदे वाली बिजली है। ये देश में अपने आप में एक यूनिक मॉडल है, इसे दूसरे भी राज्य अपनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े और अजय शुक्ला जी का, और इस चर्चा को आगे बढ़ाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।